2002, Kandahar, Afghanistan. The battle between the Taliban and the US-led Northern Alliance continued. During this conflict, one of the US troops on patrol went missing in the Kandahar region. You were in Afghanistan in 2002. Of the cave. There's a cave. You see something coming out of the cave. This is a monster. Red beard. Then his hair was longish, past the shoulder. 2002 में अफगानिस्तान के अंदर शदीद लड़ाई जारी थी। नेटो फोर्सेस और बहुत सारे दीगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अफगानिस्तान को काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लाशें गिर रही थी। अफगानिस्तान की सरजमीन खून से सुर्ख होती चली जा रही थी। इसी 2002 में कंधार पर कब्जा करने के लिए शहर के बाहर नेटो फोर्सेस पहाड़ों पर अपना कैंप लगा चुकी थी। बेस कैंप्स उनके बन चुके थे। यहाँ इनका कोई भी बराह रास्त एयर बेस नहीं था, मगर इनके पास इतनी जगह थी कि इनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पर लैंड कर सकते थे। इनकी जो मेन एयर बेस अफगानिस्तान में नेटो की थी वो कंधार से काफ़ी फासले पर नॉर्थ पर बगराम एयर बेस पे थी, जो कि बदनाम ज़माना है। इसी साल 2002 में अमेरिकन नेवी सील्स की एक टीम को कंधार के उन पहाड़ों पे भेजा गया जहाँ पे कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ देखी गई थी। ये वो रिमोट एरिया था जहाँ पे अमूमन कोई भी नहीं जाता था और वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल था, मगर इस नेवी सील को वहाँ पे भेजा गया। ये नेवी सील वहाँ गई और गायब हो गई। अमूमन सिग्नल्स के मिसिंग होने से या कुछ बैटरी के प्रॉब्लम की वजह से ट्रांसमीटर्स या वायरलेस वो काम नहीं करते हैं, तो हेडक्वार्टर थोड़ा सा इग्नोर करता है कि हाँ मुमकिन है कि मामला। मगर यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजरने जाने के बावजूद भी उस नेवी सील्स की तरफ से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। जीपीएस उनके काम नहीं कर रहे थे, ट्रैकिंग उनकी नहीं हो पा रही थी कि वो गए कहाँ। अगले दिन एक नई टीम जो उनसे भी ज़्यादा हाईली ट्रेंड थी, उनको उनके पीछे भेजा गया कि ज़रा चेक करके तो आओ कि ये गए कहाँ हैं, किधर गायब हो गए हैं। कमांड ने इस सेकंड टीम को भेजते हुए इनको खास हिदायत की कि मुमकिन है कि इनको तालिबान ने या तालिबान की हमदर्दों ने कहीं पहाड़ों में अगवा कर लिया है, जबकि कमांड ये अच्छी तरह जानती थी कि ये जिस तरफ गए हैं यहाँ पे तालिबान का होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो जिन पहाड़ों की डायरेक्शन में गए थे वहाँ से गांव काफ़ी नीचे की तरफ एक अलग तरफ था और वहाँ पे उस तरफ इनके हमदर्दों का भी जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि रास्ते इतने कठिन थे और वो मुमकिन ही नहीं था कि वहाँ पे कोई किसी किस्म के अफगानी तालिबान के साथ उनका राब्ता हो। मगर फिर भी इस टीम को उस तरफ भेजा गया जहाँ पे उनकी लास्ट ट्रैकिंग उनकी रडार पे पाई गई थी। थोड़ी मुश्किलात के बाद ये कमांडोज की सेकंड टीम जब वहाँ पे पहुँची जहाँ से इस पहली टीम का राब्ता कमांड सेंटर से ख़त्म हुआ था, वहाँ जाके उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे किसी इंसान तो क्या है, यहाँ पे किसी बकरी का बच्चा भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। बकरी और दुम्बे जो वहाँ पे अमूमन पहाड़ों पे घूमते फिरते हैं वो तो यहाँ नहीं आ सकते थे। ये टीम वहाँ पहुँची और इसने देखा कि ये रास्ता जो अमूमन एक चल चल के जो एक पगडंडी बन जाती है वो रास्ता बनता है, ये रास्ता ऐसा नहीं था बल्कि एक आम पत्थरों का ऐसे ही रास्ता था जिसमें किसी इंसानों के जाने की गुजरने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर उसको गौर करने पर देखा जा सकता था कि कहीं ना कहीं से कुछ हल्की सी शबाहत आती है कि हाँ ये रास्ता हो सकता है। तो यहीं से ये टीम गायब हुई थी इनकी पहली वाली कमांडोज की। यहाँ से आगे रास्ता एक पहाड़ी टर्निंग थी। उस टर्निंग के बाद उनको लगा ज़रा से जब ये और आगे पहुँचे तो उनको टर्निंग के बाद लगा कि ये रास्ता जैसा जो कुछ चीज़ है इससे आगे कुछ एक फ्लैट चपटा सा कुछ एक रास्ता बन रहा है और ये होता आगे से चौड़ा हो रहा है। ये लोग आगे जैसे तैसे गए और जब पहाड़ से टर्निंग किए तो उन्होंने देखा कि बाकी इसी तरह है कि ये पहाड़ की तरफ जाता हुआ ये रास्ता आगे से थोड़ा चौड़ा होता चला जा रहा है और जब ये रास्ता आगे जाके चौड़ा होता है थोड़े से ही फासले पे वो रास्ता ख़त्म हो जाता है और उस
फासले के ऊपर एक पहाड़, एक ऐसे आड़ लेके था, वहाँ पे केव था, वहाँ पे एक ऐसा गाड़ था जो ऊपर से देखने में या सामने से देखने में नजर नहीं आता था, क्योंकि वो एक पहाड़ की अजीब सी आड़ थी। तो उस आड़ के अंदर एक बहुत बड़ा सा केव था जिसकी चौड़ाई ही अच्छी खासी थी। इस चौड़ाई के साथ साथ इस केव की जो ऊंचाई थी, इसकी हाइट थी, वो तकरीबन 22 से 25 फीट की थी। चौड़ाई तो खैर बहुत ही ज़्यादा थी इसकी, कि अगर अंदर दाखिल हुआ जाए इस केव के अंदर तो पहली लेयर जो थी वो तकरीबन 22 से 25 फीट की हाइट थी। और उसके बाद चंद कदम अगर अंदर जाएंगे तो ये फिर उसकी एक सेकंड लेयर थी, वो तकरीबन 18 से 19 फीट की थी। यानी उसके अंदर थोड़े से दाखिल होंगे तो वो 25 फीट की फिर 18 फीट पे आ जाती थी, 18-19 फीट ऐसी हो जाती थी। ये नेवी सील जब वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने दूर से ये देखा कि अरे यार ये कौन सी एक अनोखी जगह है जो उन्होंने ना उनके नक्शों में थी, ना उनकी कमांड टीम को मालूम था कि यहाँ पर कोई इस तरह का भी कोई केव है। क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ों के अंदर तो बेइंतहा केव्स हैं और बहुत अनोखे किस्म के वहाँ पे पहाड़ हैं, और ये केव सिस्टम आपस में अंदर से ग्रिड है, वो कहीं ना कहीं से अंदर से जाके मिल जाते हैं। मगर इस केव सिस्टम के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। इवन उनके मुखबरों ने भी, जो लोकल मुखबर थे वहाँ के, उन्होंने भी इस केव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। इस केव को बल्कि इनसे छुपाया गया था। ये टीम जब केव के थोड़े करीब पहुंची है तो उनको शदीद बदबू आने लगी। उन्होंने देखा कि उस केव के बाहर बेइंतहा हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो कुछ जानवरों की थी, कुछ इंसानों की थी, कुछ खोपड़ियां पड़ी थी। ये लोग डर गए, ये घबरा गए कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, ये क्या सीन है। इन्होंने कभी ये ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। ये टीम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती हुई, उनका जो टीम लीडर था उसने कहा कि ज़रा फैल जाओ और देखो कि क्या है, ये क्या मामला है। ये टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो इनमें जो सबसे आगे इनका एक सिपाही था, उसका नाम था डैन, जिसको अमेरिकन फोर्सेस ने इस सिपाही का नाम छुपाया है। क्यों छुपाया है वो मैं आगे बताऊंगा। ये डैन आगे था। इस डैन ने अपने टीम लीडर को बताया कि यहाँ पर हमसे पहले आने वाली टीम का ट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने थोड़े फासले पर वो देख लिया था। ये लोग घबरा गए कि यार ट्रांसमीटर यानी कि वायरलेस सेट उनका वहाँ पे मौजूद है। इसी लम्हे पीछे से एक दूसरे सिपाही ने अपने टीम लीडर को आवाज़ लगा के बताया कि यहाँ पे पुरानी पीछे आने वाली जो टीम थी उसका यूनिफॉर्म के चिथड़े और कुछ इंसानी आज़ा जिस पे वो यूनिफॉर्म था वो वहाँ पे पड़े हैं। ये टीम बुरी तरह डर गई, घबरा गई। उन्होंने कहा कि लाले कोई तो प्रॉब्लम है। टीम लीडर ने फ़ौरन कहा कि बैकअप करो फ़ौरन, और उन्होंने फ़ौरन अपने ट्रांसमीटर पे वायरलेस पे कमांड सेंटर में बताया कि भाई ये सूरत हाल है, क्या करें। इन्होंने जैसे ही बैकअप किया तो माउथ ऑफ द केव के ऊपर अचानक गार के अंदर से एक शख्स निकला। यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट है। उस शख्स को देख के ये पूरी टीम डर गई, घबरा गई कि ये क्या चीज है, क्या बला है। वो शख्स तकरीबन 15 से 18 फीट का था। शोल्डर से नीचे तक के उसके बाल थे, रेड कलर के सुर्ख बाल थे। उसके हाथ में एक स्पेयर था, यानी नेजा। उस नेजे से उसने जो डैन सबसे आगे था उसको पेट में से थ्रू किया, जो उसको थ्रू करके उसने यूं उठा लिया। ये नेजा भी अच्छा खासा लंबा था उसके हाइट के हिसाब से। इन्होंने देखा तो टील जो पीछे बैकअप में फौरन हुई थी, उन्होंने उस पे फायर किया। माउथ ऑफ द केव के ऊपर ये लड़ाई हो रही थी, यानी कि केव के बाहर ये सारी जंग हो रही थी। ये कोई जंग अंदर नहीं थी। ये अजीबो गरीब मस्कुलर इंसान नुमा चीज़ जो थी, जो बज़ाहिर तो इंसान थी और बहुत लंबा चौड़ा इंसान था, ये इतनी स्पीड से लड़ रही थी तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। फायर भी कर रहे थे मगर इसकी इतनी चौड़ी छाती के ऊपर भी गोलियां असर नहीं कर रही थी। लग रही थी इसको इसकी ब्लडिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर इस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। तो इसी टीम के किसी मेंबर ने कहा कि एम करो इसके मुंह की तरफ, इसके चेहरे पे इसका हेड शॉट मारो। तो इन सब ने फिर इसके हेड शॉट पे मारना शुरू किया। तो उस हेड शॉट से फ़ायदा ये हुआ कि वो वहाँ पे
गिर गया और वो इंसान नुमा चीज़ ने वहाँ पे अपनी जान दे दी। ये बहुत एक अजीब व गरीब मखलूक थी जो इन्होंने कभी नहीं देखी थी, ना इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पता था कि ये ऐसा भी कोई चीज़ यहाँ पर रहती है, ये क्या है, कुछ नहीं पता था। मगर ये इनका वास्ता पड़ गया था और वो अब इस वक्त इनके सामने मरी हुई पड़ी हुई थी। ड्यूरिंग द इनकाउंटर ही इन्होंने अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को इत्तला दे दी थी कि इनको फौरन बैकअप की ज़रूरत है कि कोई अजीब सी चीज़ ने इन पे हमला कर दिया है। इसी दौरान पीछे से जिस वक्त बैकअप आ रही थी ये उसको मार चुके थे। जब इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो वे हैरान रह गए कि ये इतना लंबा चौड़ा इंसान नुमा देव, इसके जिस्म से इतनी शदीद बदबू उठ रही थी कि इनका दिमाग बोझल हो रहा था। ये लोग जैसे तैसे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि ये चीज़ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। लंबी लंबी उंगलियां जिसमें नोकीले नाखून गंदे और हाथों और पांवों की 5 नहीं 6 उंगलियां थी। 6 उंगलियां, लंबे सुर्ख बाल जो कि कंधे से नीचे थे, दाढ़ी काफ़ी बड़ी वो भी सुर्ख। इसके अलावा इनके जो सिंगल टीथ हमारा होता है, इनका डबल सेट ऑफ टीथ थी। वो हैरान रह गए ये क्या भला है। इसकी सिर्फ लाश को देख के इनको ये लोग हैबतज़दा हो गए थे कि इन्होंने क्या चीज़ मार दी है। इतना लंबा इंसान, जबकि करीबी इसकी स्पेयर से एक इनका साथी भी मारा गया था जिसमें इनको बहुत दुख था और बहुत करबनाक वो मौत मारा था क्योंकि जिस वक्त उसको स्पेयर थ्रू किया तो इसने स्पेयर पे बाकायदा इसको उठाया है और झटक के फेंका है। ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इस कमांडो टीम के लीडर ने 9th लाइन के मैडविक रिक्वेस्ट के ऊपर तमाम इत्तलात भेजी और वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि अपने फैलन सोल्जर की डेड बॉडी को वहाँ रवाना किया जा सके। कि वो जगह ऐसी नहीं थी कि इसकी लाश को उठा के नीचे तक लेके जाया जा सके। कमांड एंड कंट्रोल रेंज से रब्ता किया और उसके बाद इन्होंने तमाम एक एक चीज़ की तफसीलात बता दी। थोड़ी देर में बैकअप सपोर्ट और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। इनके साथी डैन की लाश, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं थी कि हेलीकॉप्टर उतर सके, तो उन्होंने रस्सा डाल के इसकी लाश को ऊपर खींचा और उसको हेलीकॉप्टर के अंदर ले लिया। जबकि हेलीकॉप्टर के नीचे पेंदे में लगा हुआ एक चौकोर जाल होता है जिसपे से अमूमन छोटी एंटी एयरक्राफ्ट गने और मुख्तलिफ भारी सामान या पायलट्स जो होते हैं वो लेके जाए जाते हैं लटका के। उस जाल को नीचे फेंका गया और इसकी लाश को उस पर रख के इस देवकामत चीज़ की या इंसान की, जो भी आप कह लें, इसकी लाश को इस पर रख के इसको उठा के लटका के सीधा लेके जाया गया। उस कैंप पे नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पे लेके जाया गया। इस टीम को जहाँ से ये लोग आए थे जो कि कंधार शहर के बाहर के कैंप्स थे, वहाँ पर इस पूरी टीम को वापस पहुँचाया गया और वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट के US आर्मी फॉर्म SF 312 पे पूरी स्टेटमेंट लिखवा के साइन कराई गई। इसके बाद इनको इनके कमरों में भेज दिया गया। ये फॉर्म क्या होता है इसको मैं अपनी ओपिनियन में बताऊंगा और इस मामले के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस इवेंट के अंदर नहीं बयान कर सकता, वो सिर्फ ओपिनियन में ही डिस्कस की जाएंगी। उस ओपिनियन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने वो ओपिनियन देखनी है तो ये सोच के देखिएगा कि इस स्टोरी के ऊपर मेरी बड़ी रिसर्च है और इसके ऊपर मैंने दिनों में नहीं कई महीने तक काम किया है। अगर कुछ हकीकतें आप डाइजेस्ट नहीं कर सके तो काइंडली उस ओपिनियन की तरफ मत जाएं क्योंकि वो आपको समझ में आएंगी नहीं, बल्कि आपकी सोच से टकराएंगी और आप उसको डिनाइल फेज में रह के डिनाई ही करते रहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, जबकि ये फैक्ट्स हैं। एंड आई बिलीव कि ये सब ऐसे ही हुआ था क्योंकि मैंने इस स्टोरी के ऊपर बहुत काम किया है और इस स्टोरी पे मैं चलते फिरते स्टोरी नहीं मेरी है, बल्कि मैंने इस स्टोरी को बहुत डिटेल में अंदर तक इसके अंदर घुस के इसमें से चीज़ें निकाली हैं। तो इसकी ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने का हौसला रखते हैं तो काइंडली ओपिनियन ज़रूर देखें, नहीं तो आप अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा वहाँ जाके देख के। कम टू द पॉइंट, इस देवनुमा चीज़ का जो नेज़ा था वो ब्रॉन्ज का था, ब्रॉन्ज मेटल का था और इसकी जो हाइट थी वो 13 फीट थी और ब्रॉन्ज अच्छा खासा भारी मेटल होता है
उसका इसने नेज़ा बनाया हुआ था जिससे इसने डैन को पिरोया था। इसका जब वज़न सामने आया है, जो कि सोल्जर्स की अंदरूनी मालूमात से पता चला है, वो 1100 पाउंड था, यानी कि 500 केजी से ऊपर सिर्फ इसका वेट था, इस चीज़ का, इस देव का। और उसकी जो छाती थी, उसकी चौड़ाई 5 फीट से काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 6 फीट के करीब करीब इसकी सिर्फ छाती थी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वो क्या चीज़ थी। 6 उंगलियां, लंबे लाल रंग के बाल, अफगानिस्तान के पहाड़, 15 से 18 फीट के करीब हाइट इसकी। तो ये चीज़ मार दी गई। इस चीज़ का डिस्कशन इन लोगों ने अपने साथियों से वहीं पे ही, फौज के अंदर एक स्मोक पिट होती है, वहाँ पे डिस्कस हुई, वो भी नशे में। वो क्या डिस्कस हुई थी वो मैं ओपिनियन में बताऊंगा कि इनकी ये चीज़ वहाँ पे अपने साथियों से कैसे निकली। और इस इंसिडेंट को यूएस गवर्नमेंट आज भी डिनाइल करती है, जबकि इस इंसिडेंट के बहुत सारे गवाह एक एक करके मुख्तलिफ जगहों से निकल आए और एक ही उन्होंने बात की, मुख्तलिफ बात नहीं की। जो इस सील टीम का हिस्सा भी थे, इसको ले जाने वाले कार्गो जहाज़ का पायलट भी उसमें शामिल था, और कई लोग जिन्होंने इस सारे इंसिडेंट की गवाही दी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को टोटली डिनाइल फेज में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ ओपिनियन में है। अमेरिका के ही एक स्पा के अंदर एक स्पा में काम करने वाली लड़कियों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हुई, एक छोटे कद की जिन्नात ने किस तरह उनको वहाँ से दौड़े लगवाई, वो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। गुआंतानामो बे की तरह ही किसी ज़माने में काले पानी की सज़ा पाने वाले एक ऐसे पठान की स्टोरी जिसने ताज बरतानिया को हिला दिया था, उसकी स्टोरी देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।